आध्यात्मिक जिज्ञासुओं तथा गुरुमुख प्रेमियों, आज हम रामचरितमानस के अरण्य कांड के एक विशिष्ट प्रसंग का श्रवण करने जा रहे हैं। जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तब माता सीता की भेंट महान पतिव्रता देवी अनसुईया माता से होती है। इस प्रसंग में देवी अनसुईया माता सीता को वैवाहिक जीवन के कर्तव्य और स्त्री धर्म की शिक्षा देती है। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनसुईया जी अत्रि जी की पत्नी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुवाणी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उन्हें बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानि भरता भय देहि, अदम सोनारी जो सेवन तेहि। अर्थात, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अर्थात, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति पर किया अपमाना। ऐसे पति के बारे में माँ अनसुईया बताती है। ऐसे हैं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। अर्थात, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है।
जगपति व्रताचार्य विधियहि, वेद पुराण संत सब कहहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। अर्थात जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। अर्थात मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। तीनू अवसर भय तेरह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करहीं, रौरव नरक कल्प सत परहीं। अर्थात और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। अर्थात क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दृष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। सुनु सीता तब नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करहीं। तो ही पान प्रिय राम कहियूं, कथा संसार हितै। अर्थात हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं वन आना। अर्थात जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदत पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं।
संतत मुँह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। अर्थात मुझ पर निरंतर कृपा करके रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। चासु कृपा शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। अर्थात ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे श्री राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हि सब देह बिहाई। जे समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसन अस होई। अर्थात अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। यही विधि कहो जाहु सब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कहीं प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। अर्थात मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह, ते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निशिदिन दास तुलसी गावई। अर्थात मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को भी श्री राम के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को